नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पांडे, आपका दोस्त और होस्ट। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है धूम मचा ले कानपुर। और आज हम आए हैं भारत के एक बहुत ही खूबसूरत प्रदेश, राजस्थान के एक बहुत ही खूबसूरत शहर उदयपुर में, जिसे कि झीलों का शहर भी कहा जाता है। और सबसे पहले जो झील हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे उसका नाम है पिछोला झील। जी हाँ, और इस वक्त मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये पिछोला झील नहीं, उसी का एक हिस्सा है। और आप देख सकते हैं कि अरावली की सुंदर पहाड़ियाँ आसपास। 1362 ईस्वी में महाराणा लाखा के शासनकाल के दौरान इसे पीचू बंजारा ने बनवाया था। इसकी लंबाई तकरीबन 3 मील और चौड़ाई 2 मील है। गहराई तकरीबन 30 फीट है। और बाद में इस झील के आकर्षण से बहुत ही मंत्रमुग्ध होकर महाराणा उदय सिंह ने इस झील को और भी बड़ा किया और इस पर एक बांध का भी निर्माण करवाया। तो अब हम आपको झील का मुख्य हिस्सा दिखाते हैं। आइए, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा मेरे पीछे आएँ और वो दिखाएं यहाँ पर झील का ये हिस्सा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर टूरिस्ट इस वक्त कम हैं क्योंकि ये गर्मी का सीज़न है और टूरिस्ट सीज़न जो यहाँ पर होता है वो सर्दियों का होता है। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं इस वक्त पिछोला झील है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा मौसम यहाँ पर सर्दियों का ही रहता है। गर्मी इस वक्त ज़्यादा है लेकिन झील की सुंदरता आपको ठंडक से भर देगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार व्यू दिखा दे चारों तरफ का। और यहाँ बोटिंग भी आप कर सकते हैं। 165 रुपये उसका किराया है। अगर आप पूरी बोट बुक करते हैं तो 300 रुपये उसका आपको किराया पड़ेगा। सामने सुंदर पहाड़ियों का दृश्य। और एक ख़ास बात है कि बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक रवीना टंडन जी की शादी यहीं पर हुई थी। इस झील में 2 द्वीप हैं जिन पर 2 महल हैं। और वहीं उन्हीं में से एक महल से रवीना टंडन की शादी हुई थी। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा इसको जूम करके दिखाएं। सामने ही वो महल है, सफ़ेद रंग से आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ। आपके मन को बहुत शांति मिलेगी यहाँ पर। किस तरह की चीज़ें हैं, बहुत ही शांत और सुरम्य वातावरण है। अच्छा लगेगा आपको। तो ये थी पिछोला लेक और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के फतेह सागर झील आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं। तो इस वक्त हम लोग आ गए हैं फतेह सागर झील में, जो कि उदयपुर की एक और बहुत बड़ी झील है। और पिछोला लेक जब हम लोग जहाँ कभी गए थे उसी का एक ये हिस्सा है। और उससे बड़ी झील है ये। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा इसके बारे में कुछ ख़ास जानकारियाँ भी मैं आपको देना चाहूँगा। ये झील मीठे पानी की झील है और इसका निर्माण करीब 1678 ईस्वी में करवाया गया था। फतेह सागर झील का निर्माण अंग्रेज़ अधिकारी ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा राजस्थान के इस उदयपुर ज़िले के देवली गांव में करवाया गया था। ये गांव देवली लगता है, इसलिए फतेह सागर झील को यहाँ पर देवाली का तालाब भी कहते हैं। 1687 ईस्वी में ही इसका 1687 यानी कि आप समझ लीजिए तकरीबन 9-10 साल के बाद इसका फिर से निर्माण कराया गया। और ये निर्माण महाराणा फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसको फतेह सागर झील बोलते हैं। और अभी इस झील के सामने ही हम लोग खड़े हुए हैं। ये एक सुंदर सा छोटा सा एक गार्डन बनाया गया है। आप चाहें तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस झील का पूरा एक राउंड लगा के। खाने पीने की भी चीज़ें, भुट्टा खाइए, चाट खाइए। मेरे दाहिनी तरफ आपको दुकानें मिलेंगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। लेकिन उसके पहले मैं आपको इस पूरे झील का एक राउंड लगवाऊंगा। आइए चलते हैं। अब मैं आपको इस झील के किनारे का दर्शन करा रहा हूँ। और उदयपुर की ये मीठे पानी की झील है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेवाड़ के शासक जयसिंह ने 1678 में
इस झील को बनवाया था और कुछ सालों बाद बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये नष्ट हो गई। उसके बाद 1889 में फिर से महाराजा फतेह सिंह ने इसको बनवाया। और ये झील जो है, मैं आपको बताऊं कि ये मीठे पानी की तो है ही, साथ ही इसका जो आकार है वो नाशपाती के आकार का है। इसका पानी शाम को आपको नीले रंग का दिखेगा और अपने हरे भरे परिवेश की वजह से इस झील को दूसरा कश्मीर भी कहते हैं। इस झील में एक टापू है, शायद आपको दिख रहा हो, इस वक्त धूप ज़्यादा है, और उसमें एक नेहरू उद्यान बना हुआ है, उसमें एक वेधशाला भी है। और फतेह सागर झील में, जो कि आप देख रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर, 1975 में ये वेधशाला बनी थी। और इसी झील के पास एक बहुत अच्छी मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ कि इसी झील के पास बेल्जियम जो देश है, वहाँ की बनी हुई एक टेलीस्कोप है, वो आपको देखने को मिलेगा। हम लोग तो फिलहाल अभी उस झील के टापू में नहीं गए। और फतेह सागर जो झील है, उससे पूरे उदयपुर को पीने के पानी की आपूर्ति होती है।